केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर चंबल के जरिए सत्ता में सिंहासन तक पहुंचने की रणनीति बनाई। वहीं आंचल में भीतर घात से पार्टी कैसे पार पाए, इसको लेकर भी मंथन किया। खास बात यह है कि शाह ने इस दौरान आंचल के सभी जिला अध्यक्ष की क्लास भी ली। दरअसल आला कमान का ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि भाजपा के मुख्य रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बैठक के जरिए पूरे चुनावी गणित तैयार किया है। ग्वालियर की एक होटल में आयोजित ग्वालियर चंबल संभाग की संभागीय बैठक, इसको लेकर मंथन हुआ है। अमित शाह का इस दौरान सबसे ज्यादा मंथन और चिंता आंचल के भीतर घात की आशंकाओं पर रहा, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 34 में से 20 सीटों पर बीजेपी को भीतर घात की आशंका है, जिसमें सबसे ज्यादा पार्टी को नरेंद्र सिंह तोमर, लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया, नारायण सिंह, माया सिंह, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र यादव, रघुराज कसाना, इमरती देवी, पन्नालाल चकाय जैसे दिग्गज मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की सीटों पर है, जहां बीजेपी के लिए अपने ही चुनौती बनाए गए हैं। चिंता इसलिए भी है क्योंकि 2018 में बीजेपी को 34 में से 27 सीटों पर हार मिली थी। वहीं 2020 में उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस के पास है 17 सीट है, जिसके चलते आंचल में मुकाबला टक्कर का है। देखिए, अमित शाह जी का हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है और निश्चित ही आप सभी जानते हैं कि 18 से अभी में बहुत अंतर आया है। इस मध्य प्रदेश में अनेक बड़े जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और निश्चित ही इससे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिली है और इस बार कम से कम हम 150 सीट से ऊपर लेने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनसंपर्क अभियान का ब्यौरा मांगा है। देखिए, अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने बताए थे। सभी हमारे जिलाध्यक्षों ने उनके जिलों में क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने सभी को बहुत सराहना की, सभी जिलाध्यक्षों की, सभी कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। निश्चित ही जिस तरह का रिजल्ट गुजरात में आया था, हमारा प्रयास होगा कि हम मध्य प्रदेश में भी गुजरात से भी अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, वो जो भी चुनावी जो चीज़ें रहती हैं, जो मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए, वो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और इससे हम लोगों में और ऊर्जा भरी है और निश्चित ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, रूठने वालों की कोई बात ही नहीं है, कोई नहीं रूठा है। भारतीय जनता पार्टी एक सुर में चल रही है, सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ रिकॉर्ड बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर जाने वाली है। ये भी है कि जो लोग पार्टी से बगावत करके मैदान में उतर चुके हैं, उनके खिलाफ देखिए, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं और निश्चित ही हम इस ग्वालियर चंबल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में हम 150 के ऊपर जाने वाले हैं। डर है 20 सीटों पर। कहीं कोई भीतरघात नहीं है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है और हमें इस बार कोई भी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। युद्ध के मैदान में सेनापति द्वारा दिया गया मोरल बूस्टिंग का भाषण हमेशा युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक उनका संगठनात्मक और चुनाव लड़ने का और लड़ाने का और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक दीर्घकालीन अनुभव है और उसका हम लोगों ने लाभ लिया। ब्यौरा जो है जनसंपर्क अभियान का भी मांगा गया है और जानकारी अंदर खाने से इसकी आ रही है कि कुछ लोगों का नाराजगी भी जाहिर करना। नहीं, ऐसा नहीं। मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमेशा ही डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा रहता है। निश्चित तौर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है, उससे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। राम मंदिर को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि राम के नाम को बनाने की कोशिश कर रही है पार्टी। आज भी कोई विशेष राम को भी कोई भुना सकता है क्या? लेकिन राम के बिना भी क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं। बीजेपी सरकार में अच्छी पैरवी होने से भी पक्ष में रहा है मामला। तो हम तो सुबह उठ के ही गुड मॉर्निंग वाले लोग नहीं हैं, राम राम साहब ही कहते हैं। बूथ मैनेजमेंट को लेकर लगातार बूथ का फोकस हमेशा बूथ जीता तो देश जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये भी कहा गया है कि एक कार्यकर्ता 10-10 लोगों को लाकर
वोटिंग कराए, सबसे पहले वोट उसके बाद कोई जलपान। जलपान सबसे पहले मतदान। बहुत पुरानी बात है, पहले वोट फिर रोट, तो हमेशा कहा गया है। अंचल की 34 में से कितनी सीट का, क्योंकि चर्चा रही है लंबी। चुनाव से पूर्व घोषित करना भी लोकतंत्र का अपमान है कि मैं कहूँ 34 की 34 जीत रहे हैं। मेरे अपने बहुत विचार होते हैं, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बना रही है मोदी जी के लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। और मैं जब यूपी से आता हूँ एक अंतर महसूस करता हूँ कि चंबल के बाएं किनारे पर हम हैं, इटावा लोकसभा, और दाहिने किनारे पर यह है हम किसान सम्मान निधि 6,000 पा रहे हैं, यहाँ 12,000 पा रहे हैं। तो लोग इससे ऑब्लाइज महसूस करते हैं। लोग संपर्क करने के दौरान लोग कहते हैं कि हमें कालिदास ना समझें कि हम 20,000 का शौचालय हमें मिला, हमें आवास मिला, हमें उज्ज्वला में सिलेंडर मिला, किसान सम्मान निधि के 12,000 मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल हमारा इलाज हो रहा है, लाडली योजना से तो अश्क कर रहे हैं लोग बात। तो हम कालिदास नहीं है कि कोई गोद का बच्चा फेंक दें और पेट के बच्चे की उम्मीद करें। सीटों पर भीतरघात की स्थिति लग रही है, क्योंकि चाहे रसाल सिंह की लाल की बात करी जाए, चाहे पिंड में संजीव लड़ रहे हैं। राजनीति के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये घटनाएं कोई पहली और आखिरी घटनाएं नहीं है। देखिए, माननीय अमित शाह जी के आने का मतलब होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में विजय का आत्मविश्वास भर देना, और इसलिए आज की जो बैठक थी ग्वालियर चंबल रीजन की, उसमें वो पूरी टीम आई जिसके कंधों पर हम पूरा मैदान में ये समर को लड़ रहे हैं। तो अमित जी के मंत्र तो करिश्मा दिखाते ही हैं, और इसका परिणाम हमको चुनाव में जरूर दिखाई देगा। उनके दौरे का मतलब ही विजय का लक्ष्य पाना होता है कार्यकर्ताओं को। चर्चा ये भी चल रही है कि भीतरघात का सबसे अगर ग्वालियर की अंचल की 34 में से 20 सीटों पर है पार्टी को, जिसको लेकर बड़ी लंबी गहन चिंतन। नहीं, इस बैठक में हमारी जो कामकाजी चर्चाएं होती हैं बूथ बूथ तक की, वही चर्चा हुई है। इधर उधर देखने का काम हम कार्यकर्ताओं को नहीं करना है, हमको विजय पानी है, विजय और सिर्फ विजय, यही अमित शाह जी का मंत्र है। हम सब नहीं, और अन्य चर्चा का सवाल ही नहीं। राम के नाम को लेकर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है, जो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि राम जो लाए हैं उन्हीं को लाएंगे प्रदेश में, ऐसे बैनर पोस्टर को लेकर, उसको लेकर राम मंदिर के फोटो लगाने पर कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, तो वो टूटे हुए बाबरी ढांचे का फोटो लगाकर प्रचार करें, रोका किसने हो? अगर राम जी से चिढ़ है तो कहीं वो कलंकित बाबरी ढांचे का फोटो रखा होगा ना उनके दफ्तर में, उसको चिपकाएं और वोट मांगे। उनको तो आपत्ति इसी चीज़ की, आपत्ति इसी बात की है कि आप लोग चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं इसके जरिए। नहीं, जिनको खुशी नहीं है वो राम मंदिर का फोटो कैसे लगा सकते हैं? जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने पसीना बहाया, वो राम मंदिर की खुशियां मना सकते हैं। चुनाव में बिल्कुल कहेंगे हम इस बात को, लेकिन जिन्होंने अदालतों में जाकर अपने वकील खड़े किए राम मंदिर रुकवाने के लिए, उनकी पीड़ा को हम कैसे दूर करें? ये तो पूरा राम भक्त जानता है प्रदेश का। सलमान खुर्शीद और कमलनाथ का कहना है राम सबके हैं, लेकिन राम के प्राण प्रतिष्ठा जो की जा रही है उसको भाजपा के लोगों को बुलाया। नहीं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ तीर्थ क्षेत्र न्यास का, लेकिन मैं एक राम भक्त के नाते न्योता दे रहा हूँ कि जिनको आपत्ति है वो भी आएँ, और वो दिल्ली से माता जी को भी लेकर आए 22 जनवरी। कोई रोकेगा क्या उनको? जरूर आना चाहिए, और अभी उनको ऐलान करना चाहिए कि हम बाबरी ढांचे के सरयू बहने की खुशी उस दिन मनाएंगे, हम राम जी के गर्भगृह में प्रतिष्ठा होने की खुशियाँ मनाएंगे। ये कांग्रेसी करें और कांग्रेसियों की राजमाता करें, आपत्ति क्या है? कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि आप लोग सनातनी शब्द को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी पर सवाल खड़े करते हैं वो सनातनी नहीं है, इंदिरा गांधी जी, सभी लोगों पर। देखिए, हम चाहें न चाहें, मगर सनातन को नष्ट करने की बात जो कांग्रेस ने कही है, कांग्रेस के गठबंधन वाले नेताओं ने कही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि
भाजपा की सरकार फिर से देश में आई तो सनातन धर्म का राज हो जाएगा। इसलिए वो मुद्दा तो जनता के मन में है, उसको कांग्रेस ही क्या रोकेंगे और हम भी क्या रोक सकते हैं। जो मुद्दा है वो है। सुन लो, सुन तो रहे पूरी बात, तो ऐसे घुसे ना रहे। ऑल इज वेल, पार्टी 30 सीट जीतेगी संभाग में। आपने इस्तीफा दे दिया था पदों से, फिर भी आपने आज पार्टी का तो पार्टी छोड़ दे दिया था। किस हैसियत से बुलाया था? आप किस हैसियत से शामिल हुए थे? आप सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे। वो तो कैंसिल हो गया ना पहले ही। बीडी शर्मा ने पहले ही कैंसिल कर दिया। बीडी शर्मा अस्वीकार कर चुका था पहले ही, 4 दिन पहले ही। जाके था से चुनाव जिताएंगे, चुनाव जीतने मालूम है। तो क्या सिखाया वो आप? क्या चुनाव जीतने के लिए कुछ सिखाने की नहीं है। 50-50 झगड़ा लड़ा रहे हैं, समझे? हम उन्हें सिखा देंगे। हो गई बात है, कल बात हो गई ना। पार्टी 30 सीटें जीतेगी इस संभाग में। 4 कौन सी हैं जो आप हार रहे हैं? ये बता ही नहीं जाएंगे। पार्टी जाने के लिए बात हुई। क्या किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या टिप्स दी गई है? कौन सी? हर कार्यकर्ता को 10 वोट अपने 10 वोट अपने खुद डलवाने हैं, ये टिप दी है। सवेरे जाके सवेरे अपना वोट डालेंगे, अपने घर वालों डलवाएंगे। पहले मतदान और फिर जलपान, ये सूत्र दिया है। कैसे मनाओगे? जो रूठ गए, जो कोई रूठा नहीं है। रूठे वाले तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। पार्टी जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा आगे, पार्टी में नाराज लोग होते ही हैं। मैं भी नाराज था, लेकिन मेरी बात, मैंने जो अपनी बात थी, अपनी बात समझ रख दी पार्टी के लोग। पार्टी के सामने बात खत्म। रिजाइन कर दिया था, आपने रिजाइन कर दिया था। कोई मालूम होता है क्या? चर्चा हुई। पार्टी मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनाएगी। माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जो हमको टिप्स दिए, जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उससे हम पूर्णतः आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। बागियों से डर के लिए भी कुछ कहा, जो रूठे हैं उन? देखो, बागी होना न होना ये तो एक शुरू से परंपरा चली आई है, पर हम अपने बागियों को मनाने में सफल होंगे। ये मंत्र दिया है। नहीं, आगे हम बात करेंगे ना। अभी तो आज तो नामांकन का आखिरी दिन था। प्रशासन को लेके जी प्रशासन वाली ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन अपना काम करता है, चूंकि चुनाव का समय है, पार्टी अपना काम करती है। 5 नवंबर को लेकर आपसे कोई बात की है, अपील की है कि कोई घर घर झंडा अभियान जैसा कोई आयोजन होना? ये पार्टी का उसमें है, अभी बताया है। हाँ, ये कार्यक्रम तय हुआ है। अच्छा, जो सरकार ने जो योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की ब्रांड योजना है, लाडली बहना योजना। इसको लेके हम घर घर जाएंगे, तो अपनी बात करेंगे। हर मतदाता जो भी हमारे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। सभी जिलाध्यक्ष अपना अपना दायित्व ठीक से निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सभी से नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं। सभी आए हैं, जिनको बुला, जो अपेक्षित है वो सभी आए। जिलाध्यक्षों से क्या जनसंपर्क का ब्यौरा मांगा गया है? देखो, पार्टी का जो संगठन का काम होता है, वो सबको अपना अपना व्रत निवेदन करना ही पड़ता है, कोई भी बैठक हो। टिप्स क्या कहती है जीत के लिए? क्या करेंगे आप? हम कार्यकर्ताओं को जाना है, मतदाता के घर घर जाना है, और पार्टी के जो अभी तक की योजना है, जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, उनको लेके हमें जनता के बीच में जाएंगे और पुनः भाजपा सरकार बनाएगी। धन्यवाद। मंत्र जो है आप लोगों को दिया है, देखिए, जीत का मंत्र अमित शाह जी ने भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम इतना किया है कि पूरे मतलब देश की पब्लिक खुश है। मध्य प्रदेश की लाडली योजना हुई या शिवराज सिंह मामा जी हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राह नहीं है। नहीं, पार्टी का जब काम इतना कर रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप जानती है। महिलाओं को शौचालय दिए, जो आज तक महिला बेचारी जंगल में जाती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास मिले हैं, तो ये सब जब बहनों के पास सामान पहुंचा है, तो बहनें तो अपने आप ही वोट देंगी और पूरी जनता वोट देगी, है ना। जी, रणनीति पूरी तरह तैयार हो गई है। कहीं भी कोई संशय नहीं है कि कहीं भी गुंजाइश हो, हमारी रणनीति पूरी तरह तैयार है।
जी, विशेष मंत्र बिल्कुल दिए हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो लोग होते हैं उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक अपनी ही रणनीति से चुनाव लड़ते हैं। वो हमारी एक गोपनीय रणनीति है। बूथ पर फोकस करने के लिए भी विशेष जी जी जी, हम प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण कार्यकर्ता से, शहरी कार्यकर्ता से, सबसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों की जीत तो सुनिश्चित है ही। बूथ मैनेजमेंट का क्या प्लान है? वो बूथ ही जीत लेंगे तो पार्टी मैं कहना चाहूँगी, बूथ के विषय में सब लोग बता चुके हैं। मैं महिला हूँ, महिला मोर्चा से हूँ, तो मैं महिलाओं के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। जी जी जी, लाडली बहना योजना है और हम सब महिलाएं मिलके देश की आधी आबादी बढ़ाते हैं। जी, मैं गुड्डी रानी पटेल हूँ और झांसी से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से प्रवासी हूँ, दतिया विधानसभा की, जहाँ से माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी नहीं, कोई संख्या 100% जीतेंगे, क्योंकि उनका एक रहा है, माननीय मंत्री जी का भी एक रहा है कि कभी कहीं ना खाली जाए, करे अगर कोई वादा, मेरे दतिया की शान है नरोत्तम दादा। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि वही जीतेंगे। एक मिनट आगे तो भैया, किस तरह से आज तैयार हुई है, क्या निर्देश दिए हैं? आज ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारे हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और ऊर्जा से ओतप्रोत किया है हम लोगों को। और मध्य प्रदेश में हम भाजपा की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बना रहे हैं, ये हमने भी विश्वास दिलाया और उनने भी हमको। जी नहीं, वो तो एक कार्यक्रम है पार्टी का कि हमको हर घर पे झंडा लगाना है, बस 5 को। नहीं, इस तरह का अभी तो चुनाव से संबंधित नहीं, इस तरह का कोई नहीं। लाडली बहना तो सरकार की योजना है, तो वो तो जन जन तक गई हुई है। ऑफ कोर्स है ही, वो तो महिलाएं कर ही रही हैं उसको। जी।